उसको इन्फ्लुएंस करता है कि दवाई लो। नहीं आई ना बात समझ में? क्यों इन्फ्लुएंस करता है? यहां देखो, इस दुनिया में होने वाले 80% वॉर के पीछे भी अमेरिका ही जिम्मेदार है। 80% वॉर, मैं फिर कह रहा हूं 80% वॉर। क्यों? समझना, पूरे वर्ल्ड में जो आर्मी, युद्ध लड़ने के जो सामान है, वो हथियार बेचने में अगर आप कंपनीज को चेक करोगे तो लॉकहीड मार्टिन कॉरपोरेशन है, नंबर 1 पे आती है। और शुरू की 5 कंपनियां अमेरिका की है। ये युद्ध लड़ने का सामान बेचती है। जो पटाखे बेचता हो वो क्या चाहेगा कि साल में हर महीने दिवाली आए, तभी तो पटाखे बिकेंगे। नहीं क्या? जो जिसका बकरे बेचने का कारोबार है वो क्या कहेगा कि हर महीने ईद आए, हमारे बकरे खूब बिकेंगे। ये युद्ध करवाते हैं। और जब इनका कारोबार दवाइयों का है तो ये पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस करते हैं कि भाई तुम दवाइयां लो हमसे, और ये लगातार बढ़ता जा रहा है। ये देखो, एसिडिटी की दवाई है पेंटा प्रोटोन पंप इनिबिटर, जिसमें रेबेप्राजोल, पेंटाप्राजोल, एस्माप्राजोल, ओमेप्राजोल सब आते हैं, डेक्सोलेंसाप्राजोल सब आते हैं। ये देखो मार्केट की है, यहाँ से ये बढ़ता ही जा रहा है। ये देखो, एवरीवन इज सफरिंग क्योंकि अंधाधुंध समय खाया जा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है दैट वी आर बीइंग इन्फ्लुएंस्ड फॉर द रॉन्ग थिंग्स। अगर ये पहली बात समझ में आ गई सब लोगों को कि हम खाने को सॉलिड नहीं, ना खाना होगा हमारा सॉलिड क्योंकि हमारे स्टमक को दिक्कत होगी, ना होगा ऑयली या फैटी, हमारा खाना होगा लिक्विड जो कैसा होगा, वाटर बेस्ड, और हम आराम से बैठे बैठे पीते रहेंगे। मैं आपको कह रहा हूं पूरे दिन में आपको डकार भी नहीं आएगी, एसिडिटी और ये सब इश्यूज तो छोड़ो। बेटा दूध इसलिए गलत हुआ क्योंकि जिसको डाइजेस्टिव इश्यूज है ना, उनके लिए दूध दिक्कत पैदा कर सकता है, दिक्कत पैदा कर सकता है, करता ही है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। बट एनिमल प्रोडक्ट्स अगर आप अवॉइड करते हैं, अगर आपका डाइजेशन वीक है तो एनिमल में कौन सा प्रोडक्ट, मैंने ऑप्शन दे दिया ना तुम्हें, दही लो ना यार। अरे तुमने दूध जमाया, दही बन गया, तो दही में प्रोबायोटिक्स है। अब तुम लोग ये बात भी नहीं मानोगे, तुम लोग को पता है प्रोबायोटिक्स, दही में प्रोबायोटिक्स में शायद पता नहीं होगा कि हमारी बॉडी में बैक्टीरिया है और कुछ ट्रिलियन सेल्स है जिनसे हमारा शरीर चलता है, ट्रिलियन सेल्स है। अगर ये सेल्स 1 ट्रिलियन है, मान लो 1 ट्रिलियन, बहुत कम बोला मैंने, तो बैक्टीरिया 10 ट्रिलियन है। यानी कि हमारे शरीर में शरीर की कोशिकाओं से ज्यादा, सेल से ज्यादा बैक्टीरियाज, और दही वो सप्लाई करता है, दही वो सप्लाई करता है प्रोबायोटिक। 2 टाइप के फूड होते हैं, प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक, प्री एंड प्रो, उसकी बात करेंगे अभी अपन लोग, प्री एंड प्रोबायोटिक। सबसे कोर डिफरेंस आप जो पैदा कर सकते हो ना, दैट इज ड्रिंक योर फूड। अच्छा, अब हमारे पास में क्या है, हमें जल्दबाजी है, तो अब जब हम बोलते हैं कि खाने को 100 बार चबाओ, 100 बार, मैं लिख एक बात तुम्हें स्टाम्प पेपर पे लिख के देता हूँ, स्टाम्प पेपर पे, जो भी इंसान अपने खाने को 1 घंटा दे, 1 घंटा सुबह, 1 घंटा दोपहर को, 1 घंटा रात को, उसको पेट की दिक्कत हो ही नहीं सकती। लेकिन 1 घंटा देगा कौन? खाने को बिल्कुल लिक्विड बना दो, ये तो नहीं हो पाएगा। आदत बदली जाती है, 1 दिन होती, 2 दिन होती, 3 दिन होती, फिर नहीं हो पाती। खाने को पहले लिक्विड बना दो। तो बस स्टमक वाला वीडियो दिखाना एक बार। तो स्टमक जो काम कर रहा है ना, वो तुम पहले मिक्सी में कर डालो। ये जो स्टमक जो तुम्हारा तंग हो रहा है, ये काम पहले हम मिक्सी में कर डालेंगे। मैं कह रहा हूं जिसका स्टमक पेट फाउंडेशन है, वो अगर सही काम करेगा तो पूरा डाइजेशन ठीक काम करेगा। अब आगे समझो, आगे समझो अभी। अच्छा, दलिया की जगह चावल भी पी सकते हो, चावल में कोई दिक्कत नहीं है। दलिया में क्या क्या मिलाना है, तो मैं कहता हूं मक्का और मूंग का दलिया सबसे बढ़िया होता है, मक्का और मूंग। अच्छा, अगर ये सिर्फ जो है वो अगर सर्दी में आता है, मान लो, वैसे तो आजकल तो हर मौसम में सब है, तो ज्वार प्लस मूंग, ज्वार प्लस मूंग, या फिर खिचड़ी हो सकती है चावल प्लस मूंग की। ये कचरा खाना बंद करो। तो आजकल खाने में लोग कलर तक मिला रहे हैं, कलर तक, ताकि वो टेस्टी दिखे। रेड हॉट स्पाइसी है ना, विजय माल्या जी ने स्पाइस जेड को नहीं छोड़ा, उसके ऊपर भी लिख दिया रेड हॉट स्पाइसी, तो खाने के ऊपर तो है ही। और रेस्टोरेंट के इतने बड़े बड़े होर्डिंग्स हर तरफ, चूक ना जाना, चूक ना जाना, चूक ना जाना, बीमारी लेके जाना, चूक ना जाना, हमारे यहाँ से खा के जाना, चूक ना जाना, तबीयत खराब करवा के जाना। और डर लगता है यार उनको देख के, चूक ना जाना, लगता है कि जैसे स्वर्ग का द्वार यही है, चूक ना जाना, नरक में पहुंच जाओगे, मर जाओगे। रेस्टोरेंट्स अवॉइड। घर का खाना भी लिक्विड करके खाना है, मैं लिख के दे रहा हूं तुम्हें। और सुनो मेरी बात, जिसका डाइजेशन कमजोर है, जिसका डाइजेशन कमजोर है, जिसका डाइजेशन कमजोर है, उसी को आगे जाके बीपी की दिक्कत होगी, उसी को आगे जाके शुगर की दिक्कत होगी। लिखवा लेना मेरे से। और भारत जो है ना, इंडिया इज ए कंट्री ऑफ डायबिटीज। मीठे लोग भारत में भर चुके हैं, और काम रत्ती बराबर का नहीं करते, उनको हाइपरटेंशन है, बीपी है, हाइपरटेंशन, और दवाइयां ले रहे हैं।
भाई पेट को शांत कर दो, सब शांत हो जाएगा। दिमाग, दिल, गुर्दे, लीवर, ये सब पेट के भरोसे। पेट को दिक्कत होती है, इनको दिक्कत होती है। पेट का मुंह सूजा, इनका तो बिल्कुल मूड खराब हो जाता है कि नहीं अब तो सब खराब है, सब खराब है, कोई मतलब नहीं। हमें समझ लेना है। अगर ये पॉइंट क्लियर है तो मैं नेक्स्ट पॉइंट पे चलूं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, देखो हमारा शरीर एक बर्तन है। हमारा शरीर जो है वो एक बर्तन है। वैसे जब आपने खाने को लिक्विड, लेकिन ऐसा कहा गया है कि हमारा शरीर एक बर्तन है। अगर आसपास गर्मी है, आसपास गर्मी है, तो हमारा शरीर जो है, जो बर्तन है, उसमें गई हुई चीज पकती है, मतलब पच जाती है। ऐसा कहा जाता है कि सूर्यास्त के बाद में कुछ खाना नहीं चाहिए। और हम तो टोमेटो से ऑर्डर ही करते हैं 10 बजे बाद, जब घर में खाना खत्म हो गया है, लेकिन हमको खाना है, हमको भूख लगी है ना। स्पेसिफिकली जो आजकल के छोरे छोरियां हैं, बाबू को भूख लगी है, बाबू को भूख लगी, बाबू तो खाना खाएगा, है ना। कई पूछने वाले भी होते हैं से, मेरे बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया, है ना। दे आस्क देम। और फिर वो 11 बजे खा रहे हैं और 12 बजे खा रहे हैं, है ना। हमारे बाबू ने खाना नहीं खाया। क्यों नहीं खाया बाबू ने खाना? बाबू तेरे हम लोग टोमेटो कर दे, ईगी कर दे, ईगी। तो बाबू थाला है 1 बजे और बाबू खाते थो गया, तो उसके खाना बिल्कुल नहीं पचेगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ईट ऑन टाइम। हमारा शरीर, देखो तुम लोग पता है किसकी परवाह करते हो आजकल, कि हमारे हाथ में एप्पल या सैमसंग की घड़ी है कि नहीं है, फिर यूएस इन्फ्लुएंस्ड हो, उससे हमारी हेल्थ पता लगेगी। अरे गधों, माफ करिएगा बहुत अजीब सा शब्द यूज कर रहा हूँ, जो स्टूडेंट्स जो मेरे सामने होते हैं उनके लिए इस्तेमाल कर लेता हूँ कभी कभार, माफ करिएगा, कई सामान्य व्यक्ति भी सेशन देखते हैं। सर्काडियन रिदम पे ध्यान दो। जैविक घड़ी होती है, बायोलॉजिकल क्लॉक, बायोलॉजिकल क्लॉक। वो ये कहती है कि अगर आप प्रॉपर फॉर्मेट में चल रहे हो, और उसका मतलब क्या है, सूर्यास्त के बाद नहीं खाना, और सुबह जल्दी भूख लग जाएगी तुम्हें, 7 बजे से पहले खा लो, 8 बजे से पहले खा लो। खाना क्यों सड़ रहा है? क्योंकि पचने का समय नहीं मिल रहा है। और मैं एक बात तुम्हें लिख के दे रहा हूं, तुम पेट भर के खाना खा के सो जाओ और ये काम तुम 6 महीने करो, तुम्हें बीपी की दवाई शुरू हो जाएगी। और इंटरेस्टिंग बात और सुन लो, दुनिया में आज तक कोई भी बीपी की दवाई ऐसी नहीं बनी जिस जो 16 mm ऑफ एचजी से ज्यादा बीपी कम कर सके। किसी फेमस कार्डियोलॉजिस्ट से जाके पूछ लेना, जिसको आता हो वास्तव में कुछ। 16 mm एचजी से ज्यादा बीपी कोई दवा कम नहीं कर सकती। अगर किसी का बीपी 200 है, किसी का बीपी 180 है, नॉर्मल तो 120 होता है, 60 का डिफरेंस जो है ना, वो दवा से कभी कवर नहीं हो पाएगा। तो 3 4 5 गोलियां देते हैं एक साथ, गोलियां खाता रहता है आदमी। इसमें खाना मेडिसिन बन गया, ये मेडिसिन है। तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा स्वाद ले लेके पूरे दिन पीते रहो, आराम से पढ़ रहे हो, काम कर रहे हो ऑफिस में, हाँ इतना पी लिया, फिर इतना पी लिया, 2 बोतल बैग में डाल के लेके चले गए। कॉन्सेप्ट समझो, रटोगे। अब तुम मेडिकल साइंस के हिसाब से मैं तुम्हें जवाब देने का प्रयास कर रहा हूँ। मेडिकल साइंस क्या कहती है वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें, और तुम पाओगे कि तुम्हारी जिंदगी में परिवर्तन आने लगे। अब देखो ये सारी किताबें जो जितनी मैंने आप लोगों को दिखाई, इनका कुछ खास सिग्निफिकेंस निकल के मुझे दिखता नहीं, कुछ आता नहीं, कुछ खास सिग्निफिकेंस। ये मैं अपनी कुछ फोटोज आप लोगों को दिखाता हूँ। 2015 में मेरे हालात देखो आप। ये 2020 में है जब मैं थोड़ा ठीक हुआ तब, और ये 2022 के फोटोग्राफ्स। ये गुड डाइजेशन की वजह से हो पाएगा ना। कई लोगों को लग सकता है खाना लगेगा तुम्हारे शरीर में, तुम बाहर से, लोग बात क्या करते हैं, खाना नहीं पच रहा है तो और कुछ खाने लगते हैं उसको पचाने के लिए। ये तरीका है ही नहीं, इससे काम नहीं बनेगा दोस्त। खाने को पचा के पियो, सिर्फ आनंद आएगा तुम्हें। तुमको भी सर आपने हमारी जिंदगी को अमृत बना दिया। मैं चाहता तो तुमको इन्फ्लुएंस करके दवाई बेच सकता था आज, कि बेटा ये दवाई लो, ये चूरन लो, इससे ठीक होगा सब, ये टैबलेट लिख के दे रहा हूँ, सब हो जाएगा काम। मैंने बोला क्या? मैंने ऐसा कहा ना? क्यों नहीं बोला? क्योंकि मुझे पता है दिक्कत कहाँ है। कोई दवाई पेट को ठीक नहीं कर सकती, लिख के ले लो इस चीज को। और किसी, क्योंकि मेरे दोस्त गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं यार, एमबीबीएस एमडी डीएम किया उन्होंने, पीजीआई चंडीगढ़ से डीएम किया है। 2011 बैच का एमबीबीएस वाला बंदा मेरे साथ का। 2 फ्रेंड्स ने मेरे डीएम किया है गैस्ट्रो में, और मैं उनको पूछता हूँ बता क्या इसका सोल्यूशन क्या है, तो दवाई तो लेनी पड़ेगी जिंदगी भर। मैं डिफेम नहीं कर रहा हूँ किसी डॉक्टर को, क्योंकि मेरे ही बैचमेट है, क्या डिफेम करूंगा उनको। बट कंफर्ट योर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, एंड कंफर्ट इज व्हाट? ईट लिक्विड फूड। रोटियां सेक सेक के ला, घी पर घी घाल और चूर और पचे, और इन सब्जी में तेल और घी, रहा स्वाद ले। जीभ या पेट में से एक को चुनना पड़ेगा। इफ यू चूज योर टंग, फॉरगेट द स्टमक, एंड वंस यू फॉरगेट द स्टमक, फॉरगेट द ब्रेन। पेट काम नहीं करेगा, दिमाग भी काम नहीं करेगा, फिर जीभ काम करेगी, बस खाओगे बकवास करोगे, बकवास ही करते रहोगे बस। वरी को खत्म करना बहुत जरूरी है। चंद्रभेदी प्राणायाम, मतलब मैं इस प्राणायाम का फैन हूं, और मैं, मेरी वजह से शायद भारत के आज 1 लाख 2 लाख 5 लाख से ज्यादा लोग, मतलब 10 लाख से ज्यादा लोग चंद्रभेदी प्राणायाम कर रहे हैं।
इससे दिमाग शांत होगा। दिमाग शांत होगा, पेट अपने आप रिएक्ट करना बंद कर देगा, पेट अपने आप शांत होना शुरू हो जाएगा, पेट को तकलीफ होना बंद हो जाएगी। भूख, मतलब आप देख रहे हो, हालात देख रहे हो। फाइबर अपनी डाइट में इंक्लूड करना शुरू करो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर और क्या करें सर, और कैसे ठीक करें? पसीना बहाओ। पेट उसी का चलेगा जो पैदल चलेगा। मज बीज बोल दिए क्योंकि इसमें विटामिन और मिनरल्स आपको मिल जाएंगे। फ्रूट भी बोला है विटामिन मिनरल के लिए। गुड़ बोला है थोड़ी एक्स्ट्रा शुगर के लिए, चाहो तो यूज कर सकते हो टेस्ट अच्छा करने के लिए। दही बोला है प्रोबायोटिक के लिए, और पानी बोला है जो हमारे शरीर की जरूरत है। परफेक्ट बैलेंस मील बना के दिया आपको, कोई डाइटिशियन बना के नहीं देगा। दिस परफेक्ट मील। फाइबर अपनी डाइट में इंक्लूड करना शुरू करो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर और क्या करें सर, और कैसे ठीक करें? पसीना बहाओ। पेट उसी का चलेगा जो पैदल चलेगा। मजदूर लोग कभी भी पेट को ठीक करने की दवा नहीं लेते, पसीना बहाते हैं। 5 रोटी खाते हैं सूखी, मजदूरी करने से पहले सूखी 5 रोटी, और सब पचा जाते हैं। मगरमच्छ जैसा पाचन होता है उनका, क्यों? मेहनत करते हैं। अब तो मेहनत नहीं कि तुम्हारा काम दिमाग का है, तो दिमाग का काम है तो फिर मेहनत डिवाइस को करने दो, मिक्सी को करने दो, ग्राइंडर को करने दो। पसीना बहाना पड़ेगा। पसीना बहाओ। सर कैसे बहाएं, क्या करें पसीना बहाने में? वही बताओ। ओटीटीएंस अगर हैं तो वो जानते हैं, 20 मिनट सीढ़ी दुनिया की सबसे पावरफुल एक्सरसाइज है, 20 मिनट सीढ़ी चढ़ना। क्यों? क्योंकि जब किसी का हार्ट का ऑपरेशन होता है, किसी की हार्ट डिजीज होती है, तो सबसे ऑपरेशन के बाद, एंजियोप्लास्टी के बाद में, इवन बीपी की दवाएं चल रही होती है, तब भी लोग ये कहते हैं कि सीढ़ी मत चढ़ना, डॉक्टर लोग बोलते कार्डियो। वैसे ही फूड में टाइमिंग इंपॉर्टेंट, कब खा रहे हो। अब जब मैंने लिक्विड का काम दे दिया ना, कभी भी खाओ, थोड़ा पीते रहो बस। सॉलिड खा रहे हो ना, तो टाइमिंग मैटर करती है। आई एम गिविंग द बिगेस्ट सॉल्यूशन दैट एग्जिस्टेड ऑन दिस अर्थ। लोग आपको कहेंगे क्या बकवास है, तो भाई आपने खाना चबा के चौपड़ चौपड़ के खा के देख लिया। 20 साल से खा रहे हो आप, 50 साल से खा रहे हो, पापा 60 साल से खा रहे हो, अब गोली दवाइयाँ ले रहे हो? बोले हाँ ले रहा हूँ। तो इसका सीधा मतलब है कि हमारा कुकिंग सिस्टम फेल हो चुका है। बोले हाँ हो चुका है, तभी तो आप दवाई खा रहे हो, क्योंकि आप खाना प्रॉपर वे में नहीं खा रहे हो। अब मैंने कुछ सीखा है तो उस चीज़ को इंप्लीमेंट करो, आपको ध्यान चल जाएगा क्या सही है क्या गलत है। घर वाले कहेंगे आपको हथौत ये तो पागल हो गया है, किसी पता नहीं कौन से बाबा के कॉन्टेक्ट में आया, कौन से गुरु के कॉन्टेक्ट में आया है, और बोलता है कि मैं तो रोटी तो नहीं खाऊंगा, और पीस पीस के पीता है पागलों की तरह। लोग हंसेंगे तुम्हारे ऊपर, क्योंकि इंटेलिजेंट लोगों के ऊपर मूर्ख हमेशा हंसते हैं। एक कहानी सुनाता हूँ, एक कहानी सुनाता हूँ। एक दरबार लगा हुआ था। उस दरबार में दरबारी थे, राजा था। एक युवक वहां पहुंचा, नगर का ही था। बोलता राजा एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो कहूँ। बोले कहो। बोले एक दिन मैं भी राजा बनूंगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सब दरबारी हंसने लगे, राजा चुप रहा। उसको पता है कि अगर ये एक दिन, एक वक्त मैं भी ऐसा ही था, अगर ये सपना देख रहा है तो हो सकता है राजा बन भी जाएगा। लेकिन दरबारी हंसे क्योंकि वो छोटे लोग हैं, बड़े लोग के सपने पर छोटे लोग हंसते हैं। जब तुम ऐसी लॉजिकल बात करोगे, हाँ ड्राई फ्रूट्स क्यों नहीं डाल सकते? जब तुम लॉजिकल बात करोगे तो लोग हंसेंगे तुम्हारे ऊपर। ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल डाल सकते हैं, लेकिन कोशिश करो ड्राई फ्रूट ड्राई ना हो, भीगे हुए हो, क्योंकि इनमें भी तेल फैट बहुत होता है। भिगो दोगे तो अच्छा रहेगा। और कितनी बोतल पीनी है? 3। सुबह थोड़ी 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 थोड़ी, दोपहर में थोड़ी 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 थोड़ी, शाम को थोड़ी 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 थोड़ी। और ड्यूरेशन रखो, 1 सिप ले लिया रख दिया, 5 मिनट फिर 1 सिप ले लिया फिर रख दिया, फिर 5 मिनट सिप ले फिर रख दिया। हाँ ब्रेकफास्ट वाली तुम एक बार में पी सकते हो। तो इससे क्या होगा, अब तुमने 1 घंटे में पिसी हुई कंटेंट की बोतल पी, डाइजेशन खराब होगा तुम्हारा। कोई है कोई ऐसा यहां पर जो ये बोल सके कि अगर मैं ये करता हूं, अब तुमको खुद को फील हारा होगा कि डाइजेशन खराब नहीं हो सकता इस केस में। कुछ कह रहे हैं ब्लर हो गया, नोट्स नहीं दिख रहे, ऐसा है क्या? ब्लर हो गया, नोट्स नहीं दिख रहे, चेक करके बताओ एक बार। बोर्ड ब्लर हो गया है यार मेरे। एक तो मैं क्या अजमेर से काम करता हूँ ना, अजमेर में मेरे पास टेक्निकल सपोर्ट बिल्कुल जीरो है। यहाँ पे जो बेमतलब के कंटेंट की रील निकाल लेते हैं लोग, इस चैनल पे डालते हैं उस चैनल पे डालते हैं, मेरा ऐसा कोई सपोर्ट करने वाला भी कोई नहीं है ना। ओटीटी भारत पास में नहीं है, नॉर्मल कैमरा है ना, कोई लाइटें लगी हुई है कोई जबरदस्त सा, और समझ लेते हैं। एक जस्ट ए सेकंड, मैं प्रयास करता हूँ। हाँ ब्लर हो गया, मुझे दिख गया, आप 1 सेकंड रुक जाएंगे तो। कोड बहुत तगड़ा है, मेरी जिंदगी में बहुत सारी दिक्कतें हैं भाई, बट कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपना बेस्ट ट्राई करता हूँ ना, मैं अपना बेस्ट ट्राई। और मेरे को पता है